नमस्कार दोस्तों। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में सुकून के दो पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जो हमें तसल्ली देता है, आराम देता है, वो है एक शब्द जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन की टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब मेडिटेशन कैसे करें। दिमाग तो हमारा जो है वो कभी भी स्थायी रहता नहीं है। दुनिया की जो हमारे कामकाज हैं, जो भाग दौड़ है, उसमें हम इतने उलझ गए। तो कैसे इन सब से हमें निजात मिल सकता है, कैसे इन सब से हम बाहर निकलकर अपने आप को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी माउंट आबू से RJ रमेश जी। तो रमेश जी से बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और आपकी आवाज़ सुनकर, आपका जो इंट्रोडक्शन सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। तो आप पहले जो हमारे शो की शुरुआत है ना, वो भी अपने शो के स्टाइल में करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है। चलिए आपकी हफ्ते की शुरुआत जो है बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा जो है शिव जी का गीत सुनते हैं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, सोमवार के दिन शिव जी को ज़रूर याद करते हैं। और वैसे भी आप सभी जो है कनेक्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनसे शक्ति ज़रूर मिलेगा। मैं चाहूँगा कि इस गीत के एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिए और शब्दों के साथ अपने आप को जोड़िए, तो देखिए आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा। लेकिन अभी 5 मिनट जो है ऐसा लगेगा कि आप एनर्जी पूरे ईश्वर से रिसीव करने वाले हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में गाना सुनिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। क्या बात है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी बदल गई है, ज़माना बदल गया है। एक समय था कि हम ध्यान से चुपचाप सुनना चाहते थे, लेकिन आजकल का यूथ है, युवा वर्ग है, अगर उनको अपने साथ जोड़ना है तो उनकी भाषा में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया कदम है ब्रह्म कुमारी आश्रम का। बिल्कुल। कब से कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 12 साल रेडियो करते करते जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे 2 प्रोग्राम्स चलते हैं और हर प्रोग्राम के पीछे कहीं ना कहीं एक मोटो मेरा ये रहता है कि प्रोग्राम लोग सिर्फ सुने नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एनर्जी उनको मिले। जब ब्रह्म कुमारी हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले आता है कि शांत, आराम से, तसल्ली से बात करें। और ये आपने हमको एक नया रूप दिखाया है। युवा वर्ग को जोड़ने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उन्हीं की भाषा में अगर बात करेंगे तो वे समझ भी पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल पायल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि आज का समय जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग अपनी भाषा में हर चीज़ को समझना चाहते हैं। तो इसलिए मैं जब रेडियो पे बात करता हूँ तो उनको अच्छा लगे ऐसी चीज़ें जोड़कर बात करता हूँ। तो कई बार मेरा शाम का जो शो रहता है 4 बजे का सफ़र प्रोग्राम, तो मैं जैसे ही जाता हूँ, चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और शाम के 4:05 हो रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप चाय की सुस्ती के साथ, चाय लेते लेते जो है आप मेरे इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिए। और चाय पीकर जो मज़ा आता है आपको, वैसे ही मज़ा आज पूरे शो में आने वाला है और मैं आपके पसंदीदा गाने सुनाने वाला हूँ। क्या बात है। अच्छा देखिए रमेश जी, आप ब्रह्म कुमारी आश्रम से इतने समय से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा एक ऐसा सवाल है जो सबसे पहले मेरे जहन में भी आया, और मुझे लगता है जो भी हमको देख रहा है, सुन रहा है, उनको ज़रूर ये कहीं ना कहीं रहता होगा उनके दिमाग में। वो ये है कि ब्रह्मचर्य में रहकर जो हमारे विचार हैं, जो सादगी है, उसका पालन करना बहुत आसान होता है। लेकिन शादी के बाद, बच्चों के बाद, आप जब इतनी उलझनों में फंस जाते हैं जिंदगी के ताने बाने में, तो संयम रखना कितना कठिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा सवाल आपने पूछा। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं जब जुड़ा तो मुझे भी लग रहा था कि ये सब चीज़ें कैसे संभव है। तो चलिए, जिनका शादी नहीं हुआ वो तो ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं, फिर भी आसान रहता है। लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी, इसका मेन लक्ष्य क्या है कि जो लोग प्रवृत्ति में, घर गृहस्थी में रहते हैं, उन सभी को ये राजयोग सिखाना, उन सभी को अच्छे ज्ञान के साथ जोड़ना, ईश्वरीय ज्ञान के साथ जोड़ना। तो ये ज्ञान जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो घर गृहस्थ में रहते हैं। और उनके जीवन में जो है, जब राजयोग का प्रैक्टिस वो शुरू करते हैं, नॉलेज को सुनते हैं, तो उनके अंदर धीरे धीरे जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और वो बड़े आसानी से इन सारी चीज़ों को करने लगते हैं। और इसमें भी एक और ख़ास बात यह है कि एक आदमी और एक औरत, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत फ़र्क होता है, ज़िंदगी के मायनों में भी फ़र्क होता है, और ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, चाहे वो
हरोस की हो या फिर पूरी ज़िंदगी की हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। अब जैसे बच्चों को देखना, तो एक औरत के लिए घर देखना, अगर बाहर काम करें बाहर देखना, और 2 या 3 या अगर 4 बच्चे हैं तो सोचिए कितना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल, उस तरह आप क्या एक डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं या सबके लिए सेम ही ज्ञान है? ज्ञान सबके लिए सेम है, लेकिन हर व्यक्ति उसको ठीक से समझे तो वो सबके लिए काम करता है। जैसे यहाँ पर जो है, आपको राजयोग का मतलब कि खुद को समझना, पहली बात कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। जब व्यक्ति खुद के बारे में समझ लेता है, खुद को जान लेता है, तो वो नेचुरली उनके जीवन में जो है एक नई एनर्जी आ जाती है और बदलाव आना शुरू हो जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि जब भी हम लोग बात करते हैं आपस में, तो स्कूल में भी देखेंगे, घर में भी देखेंगे, छोटा बड़ा बच्चा है तो वो बोलेगा वो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँगा। बिल्कुल। अरे वो नहीं करेगा भाई, वो करना होता तो कब का कर देता। करना तो खुद को है, क्योंकि संभव ये है कि मैं बदल सकता हूँ, दुनिया नहीं बदलेगी, आप नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन एक ही अगर ऑप्शन है तो वो ऑप्शन है मैं बदल सकता क्या हूँ। बात है, दुनिया बदले ना बदले, हम बदलेंगे। और तो फिर हमारा ब्रह्मा कुमारीज का यही स्लोगन है कि सेल्फ चेंज इज इक्वल टू वर्ल्ड चेंज। क्या बात है, सेल्फ चेंज इज इक्वल टू वर्ल्ड चेंज। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और शब्द है जी जी जो हमारे शब्दकोश से भी लुप्त होता जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे अंदर उसका जो उसकी जो रेलेवेंस होनी चाहिए, जो उसकी मात्रा होनी चाहिए, जी जी जी। वो बहुत कम होती जा रही है, और उसको कहते हैं पेशेंस, संयम। क्या कहते हैं आप उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पेशेंस का तो ऐसा घाटा हो रहा है कि मानो डायनासोर्स बन रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है ना, इंस्टेंट का जमाना है। बिल्कुल। आपको कॉफी चाहिए, बस बटन दबाओ, कॉफी आ जाए, ये चाय आ इंस्टेंट की जाए। वजह से कई चीजें एक्सटेंट हो रही हैं अब। जी 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 जी। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आ गया, पहले हम लोग कुछ लिखना होता तो किसी से लिखवाओ फिर वापस जाओ, तो ये सारी चीज़ें जो है बदलती जा रही हैं। वैसे ही अब देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, अब राइटरों की जो है ओम शांति होने वाले। क्यों? क्योंकि चैट जीटीपी आ गया है, AI आ गया, और आप सिर्फ खाली लिख दीजिए कि मुझे ये स्क्रिप्ट चाहिए, वो तुरंत लिख के आपके हाथ में दे देगा। तो फिर ऐसे जो चीज़ें इंस्टेंट आ रही हैं, ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस ख़त्म होते जा रहा है। अगर किसी चीज़ को लिखना है, सोचना नहीं चाहते, है ना, कहीं ना कहीं सोच हमारी कम होती है, मेहनत तो बिल्कुल कम होती जा रही है। तो और क्रिएटिविटी, बिल्कुल वो तो जीरो। क्रिएटिविटी का मुझे एक साक्षात्कार मैंने लिया था, बड़े अच्छे विचारक हैं। मैंने उनको पूछा ऐसे ही कि मुझे अगर राइटर बनना है, मुझे किताब लिखना है, तो क्या करना है, क्या टेक्निक है, आप बताइए। तो उन्होंने कम से कम 20-25 किताबें लिखी है। मैं बोले इतना किताब, एक किताब लिखने में मेरे को तो सोच में पड़ जाता हूँ मैं कि कैसे लिखते हैं आप। तो उन्होंने बोला अगर आपको लिखना है तो मैं एक बहुत अच्छा टिप दूंगा, वो है कि स्क्रीन बंद कर दीजिए, चाहे यूट्यूब हो, टीवी हो, देखना बंद कर दें, फिर आपके विजुअल्स शुरू होंगे। क्योंकि जब विजुअल्स देखेंगे तो आपके विजुअल्स क्रिएट नहीं होंगे, तो आप राइटर कैसे बनेंगे, आपके क्रिएटिव कैसे आएंगे। क्या बात है। तो अगर क्रिएटिविटी को बढ़ाना देना है तो ओरिजिनलिटी लाने के लिए आपको अपने विचारों को बाहर निकालना है और दूसरों के विचारों को थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। क्या बात। अच्छा, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिस पे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, जो बड़ा ओल्ड फैशन लगता है स्पेशली आजकल की जनरेशन को, जिसको मैं पहले तो हिंदी में बताऊंगी। भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारत का कल्चर है उसको इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है कि उसी की वजह से आप देखिए डिवोर्स रेट कितना बढ़ चुका है। देखिए अगर हम बात करें हमारी भारतीय संस्कृति की, तो सबसे मुझे लगता है जो हमारा की पॉइंट है वो है हमारा फैमिली सिस्टम, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो हम पाश्चात्य जो संस्कृति है उसकी तरफ जा रहे हैं, वो न्यूक्लियर होता जा रहा है। दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो मिलना कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर यही सोच सकते हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम लोग दूसरे देश को, अपनी संस्कृति को छोड़कर, स्वधर्म को छोड़कर परधर्म अपनाएंगे, जो चीज़ आपका नहीं है, तो वो फिर जिंदगी में मुश्किलें आएगी। हमेशा आप स्वधर्म में सुख है, परधर्म में दुख है। तो इसीलिए हमें जो है इन सारी चीज़ों से हमेशा थोड़ा सा अपने आप से प्यार करें, अपने स्वधर्म से प्यार करें, तो चीज़ें भी इससे वापस
रूटीन में आ सकती है। चलिए, अब रमेश जी आप ही के स्टाइल में हम पूछते हैं, तो आपको क्या लगता है, हम ना यहाँ पर 3 वर्ग में डिवाइड कर देते हैं। जी जी। छोटा बच्चा है वो तो अपनी धुन में ही है, उसको तो बिल्कुल, रहने देते हैं। अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स, फिर आ गया एडल्ट्स, है ना, जी, जो जी। माता पिता हो गए, और फिर आ गए बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन्स हो गए। तो अगर इनको हम 3 कैटेगरीज में डालें तो आप क्या कहेंगे कि इन तीनों के लिए, सपोज शुरू करते हैं हम युवा वर्ग से, तो उनके लिए कौन सा एक अक्षर, एक कौन सा शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उनको पालन पूरी तरह से नियम अनुसार करना चाहिए, तो उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा? तो उनका एम ऑब्जेक्ट क्लियर हो, मुझे क्या बनना है, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ, खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करें। कई बार हम लोग दूसरों को देखते हैं या जो चीजें सुनते हैं उसके ऊपर काम करके आगे पीयर प्रेशर, बिल्कुल, तो खुद का बहुत जो है सही आपने एक बात image चुनी है, अपना जो है बिल्कुल ना, peer pressure। अपनी अंतरात्मा को सुने और उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। भले मैं चाहूंगा कि अगर आपको करियर भी बनाना हो ना, तो 1 साल ब्रेक ले ले, लेकिन अपने बारे में सोचे कि मुझे क्या बनना है, तो फिर वो जिंदगी आपकी सुखमय बना देगी। अगर आप बहुत जल्दबाजी में किसी भी करियर को चुनेंगे, पैसा ज़्यादा है, वो लैपटॉप पे काम करना है, ऐसे सोच के आप आसान ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करेंगे तो आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब बात करते हैं जो एडल्ट्स हैं, जो माँ बाप है या जो 40 के आसपास हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कौन सा कीवर्ड है? उनको कीवर्ड यही देना चाहूँगा, स्वीकार करें हर चीज़ को, एक्सेप्ट इट एज इट इज। और अब जिस तरह से ज़माना बदल रहा है जी, यहाँ पर देखिए, आप खाली ना जो बच्चे हैं, अगर वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का नहीं कर पाते, आप खाली बच्चों को यहाँ पर जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वह बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। वो इस बात से या तो अनजान है, या समझ नहीं पाते, या डिनायल, कि जो पिछले हम 20-25 साल की बात करें, वो जो फ़र्क आया है वो 20-25 साल का नहीं फ़र्क आया, वो 2 शताब्दियों का फ़र्क आ चुका है। ज़माना इस हिसाब से बदल चुका है। देखिए, जो बड़ों का एक डायलॉग आता है, हमारे टाइम में, हमारे ज़माने में, ना वो टाइम है ना वो ज़माने हैं। तो इस वजह से जो एक फ्रिक्शन पैदा होती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है टाइम को अगर हम लोग देखें तो नए जनरेशन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ऐसा लग रहा बहुत है। आगे बढ़ चुका है। और ये सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है। आज भी हम लोग स्कूल में कल ही मेरा केंद्रीय विद्यालय में टीचर से बात हो रही थी। तो पहले क्या हुआ, कोरोना आ गया, तो उसके पहले टीचर्स खुद कहते थे बच्चों को कि मोबाइल मत देना, और जैसे ही कोरोना आ गया, आप मोबाइल क्यों नहीं दे रहे बच्चों को, और जैसे ही कोरोना गया तो मोबाइल क्यों दे रहे। इतनी बड़ी बात कही है बहुत आपने। बड़ी चीज़ हो रही है, और टीचर्स जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर वैकेशन होता है ना, तो टीचर्स टेंशन में आते, बच्चे नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी का हावी। मैं जब आपको सुन रहा था, मुझे जॉन एलिया साहब की एक छोटी सी शायरी याद आ गई, 2 लाइन। कहते हैं कि एक नया रिश्ता क्यों पैदा करें हम, एक नया रिश्ता क्यों पैदा करें हम, जब बिछड़ना ही है तो झगड़ा क्यों करें हम। बिल्कुल जी। तो अब मुड़ते हैं उसी सवाल की तरफ कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह से समझाया जा सकता है कि उनको कहना आसान है लेकिन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने सवाल पूछा, इसमें यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि बुजुर्ग का रिस्पेक्ट ज़रूर करें, लेकिन जहाँ बात आती है उनके स्वभाव का, तो एक बच्चे का स्वभाव और बुजुर्ग का स्वभाव को आप बदल नहीं सकते। उसे एज इट इज़ ठीक है करके उसको ऐसा भी नहीं लगे कि उन्हें डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देते हुए उन चीज़ों को आप मोल्ड कर ले। जैसे छोटा बच्चा है, खेलते रहता है, वो चीज़ें मांगता है तो दे भी देते हैं, और उसको हम लोग प्यार से ये भी कहते हैं, और जो आपके मेहमान आए उनको भी समझा देते, हाँ वो भी समझ जाते हैं कि ये चीज़। देखिए, मोल्ड करना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा रमेश जी आपसे बात कर। तो हमारे साथ हैं आज रमेश, आरजे रमेश, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम माउंट आबू से रेडियो शो चलाते हैं सुबह और शाम, और आज सुबह हमारे साथ थे, और हमने जो बातें करी, हमें पूरा यकीन है आप सबको उससे बहुत लाभ मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति।